राधे। दादा पहले इसको करो ना, शुरू हो गया कोई नहीं इसको काम आ बंदा बड़ा। एक बार पहले कर दो, बाद में फिर कर लेना, तो लेट हो रहा है। 1 बजे सब रेडी होना चाहिए। राधे 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 राधे। इको बनाइए थोड़ा सा। राधे ओम ओम श्री राधे राधे राधे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे विराजत कैलासे नंदे ब्रंगे निरत करत है, नंदे ब्रंगे निरत करत है, गुण भक्तन शिव के गासी। शिव अविनाशी करत गान गंधर्व सप्त सुर, करत गान गंधर्व सप्त सुर। नावत सुंदर अमर करत है गुंजासी। कामधेनु कोटिक जहाँ डोलत, कामधेनु कोटिक जहाँ डोलत, करत फिरत है भिक्षासी। तो फलत रहत है, चाहो तोरे तोरे तो फलत रहत है, पुष्प चढ़त है वर्षासी। जागो ज्ञान धरत है, बाबा भोले जी को ज्ञान धरत है। शिव हमको परमासी रिद्धि सिद्धि के दाता, संकट सदा आनंदित सुख राशि। जिनको सुमिरन सेवा करता, बम भोले जी को शरण पूजा करता, छूट जाय यम के पासी। त्रिशूल धरति को ज्ञान निरंतर, बना लगाए कर जोगासी। दूर करो विपदा शिवतन के, कष्ट हरो दाता मोरे मन की, जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलासी काशी के वासी बाबा अविनाशी, मोरी सुधरी दो। सेवक जान सदा चरणन को, पायत जान हरे चरणन को, अपनो जान दया दीजो। आपको प्रभु जी सदा सयन तब अब गुण भेदो सब रखियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर, मेरो अपराध क्षमा कर बोले, हम सबके विनती सुनियो। अब दान दी तो प्रभु को सकल
बोलो बम बम भोले आप शरणम शिव गौरी शंकर आप शरणम। पात्र मध्ये स्थितं तूयं भ्रामितं केशवोपरि अंगलग्न मनुष्याणां कोटिहत्या विनाशनं हत्या कोटि विनाशनं सर्वपापै प्रमुच्यते। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि अधमन्त्र पुष्पाञ्जलिं मा हरि ओम मा जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरि ओम राजाधिराजाय पसय साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय वयं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। हरि ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वत सपात् संबाहुभ्यां दमते सम्पत्रेर्द्यावा भूमि जनयन्त देव एक सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर गृहाणां शिवशङ्कर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री लंबोदर गणेश भगवान की जय हो। सांब शिव शंकर महाराज की, व्यास जी महाराज की, शिव पुराण महापुराण की। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। शंभु काशी विश्वनाथ भगवान की जय। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। अपने अपने स्थान पर बैठकर व्यास जी महाराज की कथा श्रवण कीजिए। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। रणति भवन से आवो हे रिद्धि सिद्धि का भरता संकट हारी हो रही थारी जग में जय जयकार। रणति भवन से आवो हे रिद्धि सिद्धि का भरतार संकट हारी हो रही थारी जग में जय जयकार। संकट हारी हो रही थारी जग में जय जयकार।
जगदम्बा अम्बा लाडे लडायो पालने झुलायो थारे गोदी खिलायो। माँ जगदम्बा अम्बा लाडे लडायो पालने झुलायो थारे गोदी खिलायो। शिव शंकर भोले को पायो थे प्यार दुलार। शिव शंकर भोले को पायो थे प्यार दुलार। संकट हारी हो रही हार जग में जय जयकार। संकट हारी हो रही हार जग में जय जयकार। मोदक प्रिय मोदक मंगल दाता सुर नर किन्नर बाबा भाग्य विधाता। मोदक प्रिय मोदक मंगल दाता सुर नर किन्नर बाबा भाग्य विधाता। गणनायक वरदायक है देवारा शरदार। गणनायक वरदायक है देवारा शरदार। संकट हारी हो रही थारे जग में जय जयकार। संकट हारी हो रही थारे जग में जय जयकार। विघ्न हरण सा रण सब काजा। विघ्न हरहु सारहु सब काजा। प्रथम मनावा जावा गणपति राजा। विघ्न हरहु सारहु सब काजा। बाल मंडल है थारो थारो ही अजय कुमार। बाल मंडल है थारो थारो ही अजय कुमार। संकट हारी हो रही थारे जग में जय जयकार। संकट हारी हो रही थारे जग में जय जयकार। रणति भवन से आवो हे रिद्धि सिद्धि का भरतार। रणति भवन से आवो हे रिद्धि सिद्धि का भरतार। संकट हारी हो रही थारे जग में जय जयकार। संकट हारी हो रही थारे जग में जय जयकार। बोलो गजानन महाराज की जय। हो। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। नमो नमः।
श्री गुरु चरण कमले नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरिं चिनुतं शरण्यम् नृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नमः शिवाय शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं त्वं गतिः महेश्वर। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम् विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुटे इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो। यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। हरये नमः हरये नमः हरये नमः। पार्वती पदये हर 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 महा
महादेव शंभो। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्री शिव महापुराण के अंतर्गत इस कथा को प्रारंभ करने से पहले परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए देवादिदेव महादेव भगवान भूत भावन भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए नंद नंदन को वंदन करते हुए उपस्थित सभी भक्तिमती माताएं एवं भक्तवृंद आपके हृदयस्थ देवादिदेव महादेव को नमस्कार करते हुए इस पुण्य भूमि को नमन करते हुए क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी मां दक्षिण कालिका को बारंबार प्रणाम करते हुए भगवान भूतनाथ का सतत स्मरण करते हुए सभी पुण्य तीर्थों को वंदन करते हुए आइए हरिनाम संकीर्तन के साथ इस कथा यात्रा में हम प्रवेश करें। ओम शिव परात्पर शिव ओंकाराय तव शरणम्। 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 नमामि शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम्। नमामि शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम्। ओम शिव परात्पर शिव ओंकाराय तव शरणम्। ओम शिव परात्पर शिव ओंकाराय तव शरणम्। राधे राधे, दोनों हाथ खोल करके काली सेवा करके। ओम शिव परात्पर शिव ओंकाराय तव शरणम्। ओम शिव परात्पर शिव ओंकाराय तव शरणम्। शिव तव शरणम्। वृषभध्वज हे धर्मध्वज सांब सदा शिव तव शरणम्। ओम शिव परात्पर शिव ओंकाराय 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 तव शरणम्। ओंकाराय तव शरणम्। ओंकाराय तव शरणम्। ओंकाराय तव शरणम्। नमः शिवाय।
जय हो बोले हनुमान जी महाराज की जय हो श्री बालाजी महाराज की जय हो। आइए फिर से कथा में प्रवेश करें। कल की कथा में सूजी महाराज ने सौनकादिक मुनियों को शिव महापुराण के महात्म्य की कथा सुनाई थी। शिव जी से और इस पुराण कथा से हमारा परिचय करवाया था। कल मैंने आपको निवेदन किया था महाराज, इति ते कथितं सर्वं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्शिवपुराणस्य महात्म्यं सर्वकामदम्। ये जन्मभाज खलु जीवलोके ये वे सदा ध्यायन्ति विश्वनाथम्। वाणी गुणान् स्तोति कथां शृणोति श्रोत्रद्वयं ते भवमुत्तरन्ति। कार्य ही सफल है जिन्होंने इस शिव महापुराण की कथा को सुना है। बोलो राधे राधे। ये जन्म भाज सलु जीव लोके, जिन्होंने जन्म लेने के बाद में इस पवित्र शिव महापुराण को नहीं सुना, संत कहते हैं उन्होंने अपने जीवन को महाराज पशु तुल्य व्यतीत कर दिया। और चार पशु ऐसे नर पशु बरसते हैं। कौन कौन से? स्वाविडवराह खरोष्ट्र संस्तुतः पुरुषः पशुः, जिन्होंने अपने जीवन काल में एक बार भी शिव महापुराण की इस पवित्र कथा को नहीं सुना, शिव चर्चा का कभी गायन नहीं किया, न कभी श्रवण किया। भगवान कहते हैं महाराज के नरा भूमि भार बंधु, उन मनुष्य ने जन्म लेकर केवल इस पृथ्वी पर भार बढ़ाया। बोलो राधे राधे। और ऐसे नर पशु पर चार पशु हंसते हैं। पशु समझते हैं? चार पैर वाला। नर पशु किसे कहते हैं? पशुआ आवे पशुआ जावे, और पशुआ तो वन में चराए। गाय बैल घोड़ा गधा ये तो जंगल में जाके चर आते हैं, और नर पशु घर में चर लेते हैं। बोलो राधे राधे। स्वविड वराह खरोष्ट्र संस्तुत पुरुषः पशुः, चार पशु हंसते हैं। कौन कौन से? स्व नाम कुत्ता, जो मनुष्य कभी जीवन में धर्म चर्चा नहीं करता है, शिव चर्चा नहीं करता है, उस पे महाराज सबसे पहले कुत्ता बहुत हंसता है। कुत्ता कब हंसता है? सामान्य संसारी जीव छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं और अपशब्द बोलते हैं, तो ये बात देख करके कुत्ता बड़ा खुश होता है। वाह, शकल भले ही अलग हो, काम तो मेरे जैसे ही कर रहे। बोलो राधे राधे। विड वराह कहते हैं सुअर को। सुअर कब खुश होता है? जो आदमी केवल खाने के लिए लालायित रहता है, खाने के लिए ही हर समय दौड़ता रहता है, सुअर कहता है महाराज इसमें और अमर में क्या फर्क है? हम भी भोर सुबह से जो अच्छा बुरा मिलता है खाने के लिए दौड़ते हैं, ये भी केवल खाने के लिए दौड़ रहे हैं। जीवन में दो तरह के लोग होते हैं, एक खाने के लिए जीते हैं और एक जीने के लिए खाता है। यावत प्रियते जठरम, जितने से हमारा पेट भर जाए, जीवन निर्वाह हो जाए, उतना ही खाना चाहिए। अधिक खाने वाले पर और अनर्गल खाने वाले पर सुअर बहुत हंसता है। तीसरा पशु है गधा। गधा कब खुश होता है? विचार करके देखिए, गधा खूब मेहनत करता है, अपने स्वामी के लिए, अपने मालिक के लिए मिट्टी उठाता है, पत्थर ढोता है, न जाने कितने कितने काम करता है। और वही गधा जब बूढ़ा हो जाता है, वही मालिक उसे डंडा मार करके घर से बाहर भगा देता है, और वो गधा दर दर की ठोकरें खाता है महाराज।
ऐसे ही नर पशु जो केवल अपने परिवार के भरण पोषण में लगा है, सांसारिक कृत्यों में लगा है, दिन रात काम करते 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 वही आदमी जब बूढ़ा हो जाता है, जिन घर परिवार वालों के लिए वो दौड़ता है, और वही घर परिवार वाले जब उसकी उपेक्षा करते हैं, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, तो गधा देख करके बड़ा खुश होता है, वाह महाराज, इसके जीवन में और मेरे जीवन में क्या फर्क है। आप विचार करके देखिए, गधा कितनी मेहनत करता है। आज तक किसी ने गधे को थैंक यू कहा है? किसी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गधे को कि भैया आपने बहुत अच्छा काम किया तो हमारा तो महाराज कल्याण हो गया? अरे कोई गलती भी करता है तो क्या कहते हैं, गधा है क्या? काम कोई करे और गाली किसी को पड़े महाराज, तो गधा बहुत खुश होता है। चौथा पशु है ऊंट। स्विड वराह खरोष्ट्र, खर और उष्ट्र, उष्ट्र कहते हैं ऊंट को। ऊंट कब खुश होता है? समाज में गलती से किसी को ऊंची पद प्रतिष्ठा मिल जाती है, वो महाराज ऊंचा पद मिल जाता है, तन करके चलता है, मुंह उठा करके चलता है, सामने कोई बड़ा बुजुर्ग अथवा कोई सम्मान्य व्यक्ति है, न प्रणाम करना, न झुकना, न वंदन करना। ऊंट कहता है महाराज इसकी चाल तो मेरे जैसी ही है, हम भी मुंह उठा के चलते हैं, ये भी मुंह उठा के चलते हैं। बोलो राधे राधे। और क्या कह रहे हैं? धिक्तम नरम पशु समम भुवि भार रूपम। धिक्कार है उस नर पशु को जिसने कभी भी महाराज शिव चर्चा न सुनी न कही। वाणी वही श्रेष्ठ है जो महाराज हरि नाम संकीर्तन करे, शिव चर्चा का गायन करे। आइए विद्येश्वर संहिता में प्रवेश करें। सूर्य महाराज ने सबसे पहले मंगलाचरण किया है, हम भी मंगलाचरण करें। मैंने कल आपसे निवेदन किया, मंत्र जो भी बोले जाए मंत्र तारक होते हैं, उस समय थोड़ा सा कमर को सीधा करके थोड़ा सा सावधान होकर के बैठिए, तो मंत्र हमारे मूलाधार तक जाएगा और वहीं से फिर हमारा कल्याण शुरू होगा। आद्यंत मंगलम जात समान भावमार्ययम् तमीशमजरामरम् आत्मदेवम् पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलम् संभावये मनसि संकरमम् संभावये मनसि संकरमम्बिकेशम्। जो पंचानन है, अंग विभूति रमाए हैं, बागंबर को ओढ़ के रखे हैं, भुजगेंद्र हारम जिनके गले में सर्पों की माला है, ऐसे अंबिका के इस भगवान देवाधिदेव महादेव को मैं बार बार मन से स्मरण करता हूं। तन से तो हम झुक जाते हैं, धन भी हम त्याग कर देते हैं, लेकिन महाराज मन का अहंकार नहीं मिटता। मंगलाचरण में सबसे पहले मन से स्मरण किया। आज उसी पुण्य क्षेत्र में ये कथा हो रही है, और ये पहला श्लोक एकदम गीता जी से मिलता है। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे, गीता भगवती कहती है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुजुत्सव। ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि समय केवल 4 घंटे है, और 4 घंटे में हमें विस्तार से नहीं सार सुनाना है। ज्यादा व्याकरण की भी व्याख्या नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि संस्कृत भाषा बड़ी मीठी और दिव्य भाषा है। इसमें लिखा है धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे। गीता भगवती कहती है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। इसका अर्थ क्या है? वैसे तो वहां पे भी बताया, यहाँ पर भी बताया, हमने कल उस नैमिषारण्य की पावन धरा की चर्चा की।
लेकिन एक सामान्य व्यक्ति कैसे अर्थ करता है वो बता देता हूं। इसमें जो समान शब्द है उनको पास में रख लीजिए, जो विपरीत शब्द है उनको थोड़ा उसके साथ में रख लीजिए। तो क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु, क्षेत्र 2 बार आया तो उसको क्षेत्र क्षेत्र को पास कर दिया। क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु, इसका अर्थ क्या हुआ? क्षेत्र माने स्थान। आप कहीं पर भी प्रतिबंधित नहीं है कि यहाँ जाएंगे तो ही धर्म करेंगे। आप जहां भी जाएं, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, अथवा आप 4 धाम की यात्रा में नैमिषारण्य में जा रहे हैं, सप्तपुरियों की आप यात्रा कर रहे हैं, किसी भी पुण्य क्षेत्र में जा रहे हैं, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु। बताइए, ये गीता सार्वकालिक है या नहीं? ये हमारे शास्त्र, हमारे पुराण सार्वकालिक है, क्योंकि धर्म तो कहीं पर भी कभी भी किया जा सकता है। आज सूत जी से इतना प्रश्न कर रहे हैं, महाराज आप तो सब बातों को जानने वाले हैं, कृपा करके आप हमें शिव चर्चा को सुनाइए, क्योंकि धीरे धीरे हम देख रहे हैं समय बदल रहा है, कलयुग आ गया है, और कलयुग में मनुष्य की जो मति होती है वो धर्म के प्रति धीरे धीरे कम होती है। सत्युग में धर्म अपने चारों पैर पे खड़ा था, त्रेता में एक पैर टूट गया, द्वापर में 2 टूट गए, अब कलयुग में तो महाराज 3 पैर और टूट चुके हैं। वर्णाश्रम धर्म अपने अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे। विचार करके देखिए, पहले ब्राह्मण शिक्षक हुआ करता था, कलयुग के प्रभाव से ब्राह्मण भिक्षक हो गया, क्षत्रिय रक्षक हुआ करता था, आज भक्षक होने लगे हैं, वैसे पोषक थे महाराज, आज कलयुग के प्रभाव से शोषक बन रहे हैं, शूद्र सेवक हुआ करते थे, आज शासक बनते जा रहे हैं। ये वर्णाश्रम धर्म धीरे धीरे लुप्त प्राय हो रहा है। स्त्रियां महाराज पतिव्रत धर्म का पालन नहीं कर पा रही है, और धीरे धीरे हृदय में जो परोपकार की भावना थी वो समाप्त प्राय हो चुकी है। ये सब कलयुग के कारण से हो रहा है। ऐसे जो मनुष्य जो केवल पापाचार में लीन है, जिनकी बुद्धि विभ्रांत हो चुकी है, ऐसे मनुष्यों का कल्याण कैसे हो? कृपा करके आप हमें सरल से सरल कोई मार्ग बताइए, कठिन मार्ग ना बताइए, सरल बताइए। किसी ने व्यास जी के पास में जाकर के कहा, महाराज जी, व्यास जी आपने इतने सारे पुराण लिख दिए, इतनी स्मृति शास्त्र लिख दिए, हजारों की संख्या में श्लोक बना दिए, लेकिन महाराज सबका सार क्या है? तो महाराज बताइए। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वय परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। संसार में सबसे बड़ा धर्म है परोपकार, और सबसे बड़ा पाप है परपीडनम। हमारी वजह से किसी की आंख में आंसू आता है तो ये सबसे बड़ा पाप है, और हमारी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, यही सबसे बड़ा पुण्य है। बोलो राधे राधे। हम किसी की आंख में आंसू के हेतु न बने, ये बात व्यास जी ने बताई। परोपकार करना चाहिए, दया करनी चाहिए, और हम सब लोग यहाँ पे धर्म करने के लिए बैठे हैं, और धर्म का तो मूल ही आधार ही है दया। सबको पता होगा महाराज, श्री संतों की वाणी, दया धर्म को मूल है और पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़ी जब लग घट में प्राण। धर्म करने के लिए सबसे पहले हृदय में दया का भाव होना चाहिए। और दया करने से क्या होता है, आप विचार करके देखिए। कोई आपके पास में आया, कोई गरीब, कोई दीन दुखी, कोई विपन्न ब्राह्मण, और आकर के आपसे कहा, महाराज मेरे को बहुत कष्ट है, थोड़ी सी आर्थिक सहायता कर दीजिए। आपने मान लो 10-20 हजार रुपए उसको दे दिए, क्या हुआ इससे? प्रत्यक्ष में तो बैलेंस शीट में आपकी कमी हो गई। बोलो राधे राधे। फायदा क्या हुआ? दया करने से क्या होता है? हर शास्त्र को हमें दया करने के लिए प्रेरित करते हैं, पंडित जी कथा सुनाते हैं। दया करने से होता क्या?
ज्यादा विचार मत करिए, दया का उल्टा कर लीजिए। क्या होता है? आहा, जो जीव दया करता है, परोपकार करता है, सब लोग उसे याद करते हैं, उसकी कीर्ति अजर अमर हो जाती है। बोलो राधे राधे। आज हम जिनको याद करते हैं, बड़े बड़े श्रीमंत हैं, जिन्होंने धर्मशालाएं बनाई, पाठशालाएं बनवाई, औषधालय खुलवाए, लोकोपकार के बहुत सारे कार्य किए, जिससे जनमानस आज भी लाभान्वित हो रहा है। आज भले ही हम उनको न जानते, लेकिन उनका नाम आज भी चल जाएगा। उसी दयावश किए गए कार्यों के कारण से आज भी हमारे बीच में वो जिंदा है। परोपकार करना चाहिए। भले ही हम मंदिर में न जाएं, भले ही हम किसी को कुछ न दे पाए, लेकिन परोपकार का भाव हमेशा बना रहना चाहिए। एक उदाहरण से समझे। देखिए, भोलेनाथ है और भोलेनाथ की चर्चा सुन रहे हैं, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। हम इसी बातों पे चर्चा करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी मति, हमारी मनमति जो है वो भोलेनाथ के चरणों में रमन करे। हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज एक ऐसी कथा सुनाते हैं। एक बार, आज की कथा में दीपदान का भी बड़ा महत्व है। आज उसी से चर्चा शुरू करते हैं। एक बार एक गरीब आदमी रोज शिव मंदिर में जाकर के दीपदान करता था, रोज मिट्टी का दीपक ले जाता था, और उसी टाइम पर एक बहुत श्रीमंत व्यक्ति भी आता और वो हमारा सोने के दीपक में बढ़िया से दीपदान करता। दोनों ही दीपक कर रहे हैं। एक दिन की बात है, गरीब आदमी जब सायंकाल में दीपदान करने के लिए जा रहा था तो देखा गांव के बाहर चौरस्ते पे बहुत अंधकार है, बड़े बड़े खड्डे पड़े हैं, और इन खड्डों के कारण से आते जाते राहगीरों को बड़ा कष्ट होता है। उसने आज जो दीपक वो मंदिर में लगाता था, मंदिर की बजाय उसने वो दीपक चौरस्ते पे रख दिया। आहा, हजारों लोग उधर से जो आ रहे जा रहे हैं, जो कोई खड्डे में गिर रहा है, किसी के कांटा चुभ रहा है, उस छोटे से दीपक के प्रकाश से उनको बहुत लाभ मिला। कालांतर में जब देह त्याग करके दोनों ही ऊपर गए, यमराज भगवान ने पूछा, महाराज क्या लक्षण है, कौन लक्षण है? चित्रकेतु ने कहा, महाराज दोनों ने ही शिवालय में दीप दान किया है, दोनों ही अच्छे कर्म करने वाले हैं, लेकिन महाराज जो ये गरीब व्यक्ति है, इसको महाराज शिव के सायुज्य की प्राप्ति करवाइए और इसे स्वर्ग लोक में भेज दीजिए, जो श्रीमंत है। उसने कहा, महाराज ये क्या? मैंने सोने के दीपक किए शिवालय में जाकर, वो मुझे केवल स्वर्ग, और ये जो मिट्टी का दीपक करता था, और वो भी कभी कभी तो ये चौरस्ते भी रख देता था, शिव मंदिर में भी नहीं जाता था, और इसे महाराज शिव सायुज्य की प्राप्ति। ये तो महाराज अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात हो गई। बोलो राधे राधे। तब उन्होंने बताया, दान वही श्रेष्ठ है जिसमें परोपकार की भावना हो। हमारा इंटेंशन क्या है, हम किस उद्देश्य से क्या चीज दे रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। अरे तूने तो जाकर के मंदिर में दीपक लगाया, जहां पहले से ही हजारों दीपक जल रहे थे, तेरे दीपक का कोई महत्व नहीं, और इसने तो वहां दीपक रखा जहां घनघोर अंधकार था। एक दीपक ने महाराज हजारों लोगों को लाभान्वित किया। तो दान वही श्रेष्ठ होता है जिससे अनायास बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचे। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। आज मैं आपको यही पवित्र शिव पुराण की कथा सुनाने जा रहा हूं। सूत जी महाराज ने पहले श्रोताओं का उत्साहवर्धन किया। श्रोता अगर उत्साहित नहीं होंगे तो नए नए प्रश्न नहीं पूछेंगे, और जब तक नए नए प्रश्न नहीं पूछेंगे तब तक वो आनंद नहीं। मैं तो अपने आप को व्यक्तिगत रूप से बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस पवित्र श्रावण के महीने में, और उसमें भी अधिक मास में, न्यू अलीपुर महिला मंडल समिति और ये हमारे आइडियल एक्जोटिका के समस्त शिव भक्तों ने मुझे ये दूसरा अवसर मिला है, मुझे इस पवित्र मास में शिव चर्चा करने का, वाणी को पवित्र करने का। देवादित्य महादेव की अतिशय कृपा के मैं आपके साथ बैठ करके शिव चर्चा कर रहा हूं, अपनी वाणी को मैं पवित्र कर रहा हूं। सूत जी महाराज ने भी शौनकादिक मुनियों का इसी प्रकार से उत्साहवर्धन किया। साधु पृष्ठम साधवो वै त्रैलोक्य हितकारकम
गुरु स्मृत्वा भवत् स्नेहा वक्षये तच्छृणु नारदा। सूजी महाराज ने कहा कि आपने बहुत अच्छी बात पूछी। साधु किसे कहते हैं? इसमें आया ना साधु पृष्ठम, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। साधु किसे कहते हैं? लाल पीले गेरुए वस्त्र पहन के घूमते उनको साधु कहते हैं। साधु हो जो दूसरे का काम सिद्ध कर दे, साध इसका नाम साधु। और साधु की कोई वेशभूषा नहीं होती है। आज आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं पहले अपने गुरुदेव को नमन करता हूँ, उसका स्मरण करता हूँ। गुरु स्मृत्वा भवत् स्नेहात् वक्षये चक्षुणुतातरा। परम पूज्य गुरुदेव ने जो मुझे बताया, जितना मेरी मति ने ग्रहण किया, आज वही बात मैं आपके साथ साझा करता हूं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कह सकता मैं परिपूर्ण हूं। यथातीतम यथामति। गुरु जी तो बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन हमारी मति कितना ग्रहण कर पाती है। इसलिए सूजी महाराज ने सबसे पहले अपने गुरुदेव को नमन किया। मैं एक कथा के माध्यम से आपसे बात कह दूं, जिसके जीवन में गुरु नहीं, ध्यान से सुनिएगा, जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन अभी तक शुरू नहीं, उसका जीवन अभी तक शुरू नहीं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरु क्या कर सकते हैं? गुरु किसे कहते हैं? कथाएं तो हमने बहुत सुनी है, भजन भी हमने बहुत सुने। थोड़ा सा आज गुरु तत्व पे हम चर्चा करें। गुकारो अंधकारोस्तु रुकारस्तन निरोधक। गुकार कहते हैं अंधकार को, रुकार कहते हैं प्रकाश को। जो अज्ञान अंधकार से छुड़ा करके हमें ज्ञान के प्रकाश की ओर लेकर के जाए, उसका नाम गुरु। और ये जितने भी मोह माया है ना, वो सब अज्ञान का ही प्रभाव है। जीवन में देवता रूठ जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है महाराज। अगर गुरु जी रूठ जाए तो थोड़ा चिंता की बात है। संत कहते हैं महाराज, हरि रूठे गुरु मिलाए, गुरु रूठे नहीं ठौर। हम लोग जब भी ग्रह गड़बड़ होते हैं तो पंडित जी के पास जाते हैं, गुरु जी अरे ग्रह दशा थोड़ी गड़बड़ चल रही है, आप देखिए ना। और पंडित जी कहते हैं चिंता की बात नहीं है, लो अभी इस ग्रह के लिए आपके लिए जाप कर देते हैं, ऐसा अनुष्ठान कर देते हैं, ये पूजा कर देते हैं, ये पाठ कर देते हैं, ये दान करवा देते हैं। और तो जो ग्रह, वो देवता जो आपके प्रतिकूल चल रहे हैं, इन सब उपायों से वो आपके अनुकूल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब कपोल कल्पित बात है। देखिए ज्योतिष अपने आप में परिपूर्ण विषय है, ये एक साइंटिफिक है एकदम से, पूरा विज्ञान इसके साथ है। हाँ, शास्त्र झूठा नहीं है। देखने वाले हो सकते हैं, उनकी मनमति में, उनकी बुद्धि में कोई कमी हो सके। आगे भी चर्चा है कि हम ज्योतिष पे भी खुल के चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का विषय इन्हीं सब चीजों से जुड़ा हुआ है। तो गुरु सर्व समर्थ होते हैं। सच्चे गुरु हो, सदगुरु हो, तो निश्चित आपका कल्याण हो। और उसके लिए आपको कोई महीने 2 महीने का उसके पास समय व्यतीत करने की जरूरत नहीं है। अगर सच्चा गुरु होगा, एक क्षण में आपकी सारी शंकाओं का समाधान कर देगा। मैं अनेक पुराणों के बीच बीच में आपको दृष्टांत देता हूँ, उदाहरण देता हूँ। आपने भागवत सुना होगा, भक्ति महारानी जब शोक संतप्त थी तो वहां पहुंच गए हमारे देवर्षि नारद। और देवर्षि नारद को देख करके भक्ति महारानी ने क्या कहा था कि महाराज महीने भर के लिए रुकिए, 2 महीने के लिए रुकिए। कितना कहा था? भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। अरे साधु बाबा, अरे नारद जी, क्षणम तिष्ठ, ये नहीं कहा महीने भर के लिए, हफ्ते भर के लिए, 1 घंटे के लिए नहीं, एक क्षण के लिए आप बस यहाँ रुक जाइए और मेरी चिंता का नाश कर दीजिए। तो सच्चे संत होंगे तो एक क्षण में ही कल्याण कर देंगे, और बनावटी होंगे तो फिर उसका तो फिर कोई पता नहीं। बोलो राधे राधे। पूज्य गुरु जी महाराज कहते थे, अन्न के कण को और संत के क्षण को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए।
कैसे हैं गुरुदेव? आइए अपने अपने गुरुदेव को हम वंदन करें एक श्लोक के माध्यम से। करता करे न कर सके और गुरु जी की करे सब हो। सात द्वीप नवखंड में गुरु जी से बड़ा न को। सात द्वीप नवखंड में गुरु जी से बड़ा न को। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो आइए आज मैं आपको वेदांत का सार सर्वस्व आपको सुनाने जा रहा हूं। ये शिव कथा पापों का नाश करने वाली है। 7 संहिताओं में इसका विस्तृत वर्णन किया है सूजी महाराज ने। पहली संहिता है विद्येश्वर संहिता, दूसरी संहिता है रुद्र संहिता, तीसरी संहिता है शतरुद्र संहिता, चौथी संहिता कोटि रुद्र संहिता और उसके साथ 5वीं उमा संहिता, 6ठी कैलाश संहिता और 7वीं वायव्य संहिता। मूल शिव पुराण में 1 लाख श्लोक हुआ करते थे, लेकिन व्यास जी ने इसको संकलित करके और सार सर्वस्व निकाल करके 24,000 श्लोकों में इसको बनाया। ये चर्चा भी हमने कल की थी। पूछा शौनकादिक मुनियों ने इसको क्यों सुनना चाहिए, किस लिए सुनना चाहिए और इसमें ऐसा रखा क्या गया है। तब बताया ये वेदांतों का सार सर्वस्व है और इसमें निष्कपट धर्म का वर्णन किया गया। निर्मत्सराणां सताम्, हमारा अंतःकरण ईर्ष्या रहित हो ऐसा भाव इस कथा के माध्यम से बताया। और देखिए सबसे बड़ा शत्रु हमारी ईर्ष्या। ईर्ष्या को संस्कृत में कहते हैं मत्सर। क्या कहते हैं? मच्छर और मत्सर में ज्यादा फर्क नहीं है। बोलो राधे राधे। मच्छर बाहर से काटता है और मत्सर अंदर से काटता है। जब किसी की पद प्रतिष्ठा को देख करके हमारे मन में जब ईर्ष्या होने लगे तो समझ लो महाराज अंदर से मच्छर काटने लग गया। बाहर के मच्छर का तो उपाय किया जा सकता है, लेकिन अंदर का मच्छर अगर काटे तो फिर महाराज कथा सुनना सब बेकार। शिव पुराण का परम धर्म यही है कि आप जब कथा सुने तो मात्सर्य रहित होकर के सुने, ईर्ष्या भाव से रहित होकर। संतो कहते हैं महाराज कंचन तजना सहज है और सहज त्रिया मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। आदमी सब कुछ छोड़ सकता है, घर परिवार स्त्री सोना चांदी सब छोड़ सकता है, लेकिन मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। अरे बड़े बड़े संत जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, घर बार परिवार छोड़ दिया, खाने को हाथ में पात्र नहीं करपात्री बन करके भोजन करते हैं, पेड़ के नीचे रह करके विश्राम करते हैं, उनके मन में भी थोड़ा सा तो ये भाव होता है महाराज लोग हमारी बड़ाई करें। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने चरपट मंजरी स्तोत्र में बहुत सुंदर भाव होता है। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते।
पित जानु अप्रियनी प्रीते बानु रात्रो चिमुख समर्पित जानु करतल दीक्षा करतल वासा तदपि न पहुंचती आशा पासम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम। गोविंद का भजन करने से ही कल्याण होगा। आगे रहनी है, पीछे भानु है, पंचाग्नि ताप कर रहे हैं, करतल भिक्षा तरुतल वाशम हाथ में लेकर के खाते हैं, पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं। ऐसे लोगों के मन में भी ये एक आशा रहती है महाराज, लोग हमारी बड़ाई करें। इसलिए जीवन में केवल शिव को प्रसन्न करने के लिए कथा सुनना चाहिए। ईर्ष्या में आदमी अपना भी नुकसान करता है और दूसरे का भी नुकसान करता है। एक उदाहरण से समझाया, एक बार एक पड़ोसी था महाराज, एक गरीब दीनहीन ब्राह्मण, आसपास के लोगों की जो समृद्धि बढ़ रही थी, पंडित जी तो बड़े सीधे सच्चे साधे थे महाराज, लेकिन पंडिताइन के मन में वो ईर्ष्या भाव आता था रोज। अरे देखो देखो महाराज, उसका तो बढ़िया घर हो गया, बढ़िया गाड़ी आ गई। अपने मारवाड़ी में कहावत भी है, पर सुख दुबला। आदमी अपने दुखों से जितना दुखी नहीं है, जितना पड़ोसी के सुखों से दुखी है महाराज। बोलो राधे राधे। अपने घर में लाइट नहीं है, उसका दुख नहीं है, लेकिन पड़ोसी के घर में प्रकाश क्यों है महाराज। बड़ी चिंतित रहती थी महाराज, बड़ी चिंतित, रोज अपने पति से कलह करती थी। एक दिन पतिदेव परेशान होकर के जंगल में गए, भगवान का भजन करने लगे। संयोग से आशुतोष शंकर भगवान प्रकट हो गए। बड़े जल्दी, बड़ी कृपा करने वाले हैं। वरम ब्रूही, बेटा मैं तेरे पे बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांग। अब बेचारा बड़ा खुश था, साथ में भवानी भी थी। कहा भाई बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक खबर ला, एक चीज करना है, जो भी देंगे इसके पड़ोसी को डबल देंगे। बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा जो इच्छा है तेरी मांग ले, 3 वरदान दूंगा, तेरे को जो चाहिए वो मांग, लेकिन एक शर्त है, तेरे को जो दूंगा तेरे पड़ोसी को डबल दूंगा। बेचारा बोला बाला, उसने कहा महाराज एक बढ़िया से घर हो जाए, और जो मांगा घर पड़ोसी के 2 घर। ये बात उसकी श्रीमती को, पंडिताइन को पता नहीं था। जो सुंदर घर बना महाराज, दौड़ करके अटारी पे चढ़ गई, वाह आज तो मेरा घर पूरे गांव वालों को दिखाऊंगी, मेरा भवन मेरा घर सबसे बढ़िया। और जो अटारी पे चढ़ के गई है तो क्या देखती है, पड़ोसी के तो पहले से ही 2 घर। आनंद गायब हो गया। कोई चीज केवल हमारे पास होना तो उसका एक थोड़ा सा प्राउड फील होता है ना, प्राउड फील करते हैं लोग। बड़ा गर्व होता है मेरे अलावा किसी के पास नहीं, और हमारे से बढ़िया किसी के पास हो तो फिर हमारी क्या वैल्यू। पैर पटकते हुए नीचे आई, क्यों जी आप तो कह रहे थे हमारा घर, पड़ोसी के तो 2 घर हो गए। ओहो देवी जी मेरे से गलती हो गई, भोलेनाथ ने कहा था जो चीज तुझे दूंगा तेरे से डबल तेरे पड़ोसी को दूंगा। अभी भी 2 वरदान बाकी है। अच्छा तो मैं कहता हूँ, जैसे मैं कहती हूँ जैसे मांगो आप। अच्छा तो मांगो के पैर आप मांगो भगवान से जाकर के, मेरी एक आंख फूट जाए, बताइए उसकी तो 1 फूटेगी, पड़ोसी की कितने फूटेगी। दूसरा वरदान मांगो, मेरे घर के आगे बहुत बड़ा खड्डा हो जाए, कुआं खुद जाए। अपने घर के आगे एक होगा, उसके घर के आगे, अरे अपने तो एक आंख है, कम से देख करके बच तो सकते, लेकिन उसके तो दोनों आंखें फूटी है, 2 कुएं, इधर नहीं तो इधर गिर के मरेगा ही मरेगा। बोलो राधे राधे। तो ये ईर्ष्या भाव होता है। ईर्ष्या में आदमी अपना भी नुकसान करता है और पड़ोसी का भी नुकसान करता है। अपने तो सनातनी, अपने तो मारवाड़ी लोग हैं महाराज। अपर मारवाड़ी में क्या होते हैं महाराज, भाई सोरो रहना चीजे। बोले क्यों, बोले देवे नहीं तो मांगे नहीं तो वो। बोलो राधे राधे। आप अगर ऐसी भावना करते हैं, आप पॉजिटिव वाइब्स किसी को देते हैं, महाराज मेरा भाई अच्छा रहे, तो वो भी तो सोचेगा महाराज मेरा भाई अच्छा रहे। आप सोचते हैं महाराज मेरा सारा कष्ट मेरे भाई को मिले, मेरे शत्रु को मिले, तो वो भी तो यही वाइब्स देगा आपको वापस। ये सारा वाइब्स का खेल है महाराज। आप किसको क्या वाइब्स देते हैं
आप जितनी एनर्जी रिलीज करते हैं वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव, वही घूम करके हमारे पास आता है। बहुत सारी कथाएं इस पे। तो क्या करना चाहिए जिससे भगवान की प्राप्ति हो, ये सौनकादिक मुनियों ने पूछा। तो सूत जी महाराज ने कहा भगवत प्राप्ति के लिए 3 काम को ज्यादा से ज्यादा करना। नोट कर लीजिए, भागवत में भी शुरू में सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को यही बात बताई। यही बात सूत जी महाराज सौनकादिक मुनियों को बता रहे हैं। जीवन में भगवत प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा? बोले ना, बिल्कुल भी नहीं। एक ढेला नहीं लगेगा आपका, बस घर में बैठ करके ही करना है, कहीं बाहर भी नहीं जाना है आपको, कहीं तीर्थों में नहीं जाना। बस 3 काम करने अपने जीवन में। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च मंतव्यश्च महेश्वर। सबसे पहले भगवान की मंगलमय कथाओं को ज्यादा से ज्यादा सुनो। ये हो गया श्रवण। श्रवण के बाद में आता है कीर्तन। कीर्तन का अर्थ वो नहीं कि मजीरा लेके बैठ गए अब आप भजन कर रहे हो, वो एक प्रकार है। लेकिन कीर्तन का दूसरा अर्थ है जो सुना है वो किसी और को ले जाकर के सुना दो। आज व्यास जी ने कथा में ये बताया, आज ये बढ़िया बात, आज ये शिव चर्चा हुई, आज इसमें भगवान की इस मंगलमय कथा को हमने सुना। वो कथा आप जब किसी और को सुना देते हैं तो हो गया कीर्तन। हमारे पूज्य महाराज गुरु महाराज की एक बार वृंदावन में से ही केवल इसी पर कीर्तन भक्ति पर महाराज प्रयोग हुआ था। कीर्तन भक्ति किसे कहते हैं, इस पर 3 दिन का एक व्याख्यान का एक प्रवचन था और गुरु जी के साथ हमें भी थोड़ा सा लाभ मिला था कीर्तन भक्ति का। कीर्तन कैसे करना चाहिए वो भी बताया। हम लोग तो हाथ बांध करके बैठे रहते हैं, ऐसे जड़ की तरह पड़े रहते हैं, जोर जोर से हिलाए रहते हैं। कीर्तन करते समय क्या करना चाहिए थोड़ा सा इसमें बताएं। कीर्तन का उल्टा क्या होता है? क्या होता है? हाँ, कीर्तन करते समय थोड़ा सा झूम करके करना चाहिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इधर से इधर। क्यों करना चाहिए, क्या कारण है? देखो संतों ने जो बात बताई है, आप जरूर नहीं आके आकर के नाचें और करें, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ जहां बैठे थोड़ा सा झूम करके जरूर करें। इसका कारण क्या है? संत बताते हैं पापों की गठरी का बोझ हमारे सिर पे जन्मों जन्मों से पड़ा है, और जब हम स्थिर बैठे रहते तो वही पड़ा रहता है। और जब हम सत्संग में जाते हैं, कीर्तन करते हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हैं, भाव विभोर जब होकर के हम झूम करके जब कीर्तन करते हैं, हिलने डुलने से क्या होगा? सिर के ऊपर जो पापों की गठरी का बोझ पड़ा है वो नीचे गिर जाएगा। किसी बच्चे ने पूछा हमारा नीचे तो गिर जाएगा लेकिन कहाँ जाएगा? बोले जो कथा में संकीर्तन नहीं करते हैं, ताली सेवा नहीं करते हैं, झूम करके जो पाठ नहीं करते हैं, महाराज उस पे जाके गिरेगा। बोलो राधे राधे। इसलिए कलयुग से बचने के दोषों का उपाय पूछा महाराज, क्योंकि कलयुग बढ़ता जा रहा है। कलयुग में क्या हो रहा है? हर बात इसी से। और कलयुग में तो मैंने कल भी कथा में निवेदन किया, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर एक रहेगा। अब आप बताओ कलयुग को कोसोगे तो कैसे चलेगा? जिस थाली में हम खाते हैं ना महाराज, उस थाली में कभी छेद नहीं किया जाता। बोलो राधे राधे। विचार करके देखिए, कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष और हमारी उम्र कितनी है? अप्रोक्सीमेट अगर हम ज्योतिषीय गणना के हिसाब से भी माने तो 120 वर्ष। बताइए कितनी बार जन्म हो जाएगा हमारे इस कलयुग के अंदर? इसलिए संत जहां रहते हैं, जिस हाल में रहते हैं, वो उस समय का, उस काल का, उस परिस्थिति का गुणगान करते हैं, शिकायत नहीं करते हैं। हमें तो इसी कलयुग में रहना है और कलयुग का सबसे बड़ा धर्म यही है। अन्य धर्म, अन्य युगों में बड़े बड़े उपचार करने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के कहीं थोड़ा सा पुण्य मिलता है। सत्युग त्रेता द्वापर में आपने अगर मन से भी कोई पाप किया है ना, उसका भी दंड मिलेगा। लेकिन महाराज कलयुग का विशेष भाव क्या है? मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। बोलो राधे राधे। पापा का अर्थ क्या होता है? पापा का अर्थ आप दूसरा मत लगा लेना, पिताजी का अर्थ नहीं करना। पापा का अर्थ होता है पाप का बहुवचन। पाप पापहु पापाहा, एक पाप, दो पाप और अनेक पाप।
अनेक पाप को कहते हैं पापा। मानस पुण्य। आप यहाँ बैठे हैं और आपने कहा कितनी बढ़िया शिव पुराण की कथा चल रही है, मैं यहाँ बैठ करके महाराज रोज शिव जी का पूजन करती हूँ, किया नहीं है, खाली मन से सोचा है आपने। हाँ, मैं ब्राह्मणों को भोजन खिला रही हूँ, किया नहीं, खाली मन से चिंतन चल रहा है। महाराज मैं 1000 दुधारू गायों का दान कर रही हूँ, किया नहीं, खाली मन में सोचा है। उसका पुण्य भी आपको मिलेगा। और कदाचित कोई मन में दुर्भाव आ गया, उसका दंड आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कलयुग में मानस पुण्य हो ही नहीं पाता। तो इसी कलयुग को सतयुग कैसे बनाया जाए, प्रश्न तो ये करना होता है। संत कहते हैं महाराज हरिनाम संकीर्तन से, भगवत भजन से कलयुग में ही सतयुग आ जाते हैं। तो अपने सतयुग ही, अब तो सतयुग में बैठे, आइए कलयुग में सतयुग की चर्चा करते हैं। बोले भोले शंकर महादेव की जय हो। चालो साथीड़ा आपा भोले ने मनावा, चालो साथीड़ा आपा भोले ने मनावा, चालो साथीड़ा आपा भोले ने मनावा, चालो साथीड़ा आपा भोले ने मनावा। कलयुग में सतयुग ल्यावा, ओ सतयुग ल्यावा, आपा भोले ने मनावा, चालो साथीड़ा आपा भोले ने मनावा।